वाहेगुरु श्री वाहेगुरु। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्यारे वचन हैं कि हाँ कुर्बाने जाऊं मेहरबाना। किसके ऊपर कुर्बान जाऊं? क्या किसी के पास अगर सुंदरता है, पैसा है, बहुत सारी बड़ी दुनिया है, उसके ऊपर कुर्बान जाऊं? बोले ना ना, जिनके पास ये संसारी पदार्थ हैं जो छूट जाने वाले हैं उनके ऊपर कुर्बान ना जाऊं तो किन के ऊपर? कहा लैन जो तेरा नाम, जो तेरा नाम लेते हैं ना सत्संग में बैठकर, राम राम राम, हाँ कुर्बानी जाऊं तिना के, उनके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। लैन जो तेरा नाम। सोचो, इतने बड़े औलिए, इतने बड़े अवतार पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान जो आपका नाम ले उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। अब आप यहाँ पर संतों के साथ बैठ करके रोज वाहेगुरु का, राम का, हरि का स्मरण करते हो, तो बताइए भगवान आप पर कुर्बान जावेगा कि नहीं? जैसे बहू अगर अपनी सासू माँ को पोता या पोती अपने शरीर का अंग गोद में देती है, कहिए श्री राम, तो सास कुर्बान जाती है बड़ा। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कि भाई हमारे कुल का चिराग दिया। इसी प्रकार से, उसी ही तरह से भगवान भी हमारे ऊपर कुर्बान जाते हैं। गुरु नानक देव जी जब हम सत्संग में बैठकर भगवान का नाम जपते हैं, और इससे हमको ज्यादा क्या चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कुर्बान जा रहे हैं? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर इसके अलावा भी जीव को किसी दूसरी चीज की महत्वाकांक्षा है तो वो अज्ञानता है, वो ना समझी है। अगर कुछ मिल भी जाए तो जीव सब यहीं छोड़ के जाने वाला है, कुछ तो साथ चलने वाला है ही नहीं। अगर नाम भी हुआ तो मुझे बताओ, बड़े बड़े जो राजा हुए उनके नाम भी कितने दिन रहे? सुल्तान हुए, सिकंदर जैसे हुए, दिल्ली में इतना बड़ा लाल किला है, इतना बड़ा बादशाह ताजमहल बना करके चला गया। आने वाली पीढ़ी को कोई भरोसा नहीं उसका नाम याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। नाम भी यही रहेगा, दाम भी यही रहेगा, सारा काम भी यही रहेगा। पर उनको याद करो जिन्होंने भगवान का नाम अपने साथ रखा। उनका नाम जब तक सूरज चांद है तब तक इस धरती पर मीराबाई को याद किया जाएगा। जब तक सूरज चांद होगा कबीर जी को याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी प्रीत, इन्होंने अपना प्रेम नाम से जोड़ करके रखा, सिमरन से जोड़ करके रखा, भक्ति से जोड़ करके रखा। और हमारा स्नेह संसार के पदार्थों में, एक जैसे कुएं के अंदर एक छोटा सा मेंढक रहता है, वो मेंढक कुएं को ही अपनी दुनिया समझ के बैठ जाता है कि मेरी दुनिया जो है यही है। बहुत एक मेंढक का आपने कभी आवाज सुना हो तो बारिशों में मेंढक की आवाज आती है, टर टर करता है। तो एक बार कुएं के ऊपर एक गीध पक्षी आकर के बैठ गया, तो मेंढक टर टर कर रहा था। तो गीध पक्षी ने उस मेंढक से कहा कि मेंढक भाई तुम इतनी टर टर कर रहे हो, तुम्हारी आवाज से कितना शोर हो रहा है। तब मेंढक ने कहा, देखो इस दुनिया का मैं मालिक, जो मैं चाहूं कर सकता हूं। कहिए श्री राम, श्री राम। मस्त बहारों का मैं आशिक, में जो चाहे यार करूं। गीत पक्षी ने कहा कि अरे
अरे ये छोटा सा कुआं है, तुम पूरी दुनिया के राजा नहीं हो। तो कहा तुम्हें पता नहीं, यहाँ पर मेरी ही चलती है। तब गीध पक्षी ने एक समझदारी की, उससे जिद नहीं किया, उसको बहस नहीं किया। कहा अरे आप राजा हो, मेरी इच्छा है कि मैं राजा को थोड़ी सी सैर सपाटा करा के आऊं, क्या आप घूमना चाहोगे? राजा जी आप घूमना चाहोगे? अरे राजा बड़ा खुश हो गया, बोले घुमाओ। चलो तो बोलो मैं थोड़ा सा कुएं में आता हूँ, आप जंप लगा कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको दुनिया घुमा के आता हूँ, सैर करा के आता हूँ। मेंढक बैठ गया। अब जैसे ही पीठ पर बैठा महाराज, कहिए जय श्री कृष्ण। गीध पक्षी ने पूरी दुनिया दिखाई। इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े आसमान, इतने बड़े समुद्र, इतने बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े जंगल। मेंढक को लगता था मैं ही सबसे बड़ा जानवर हूँ, पर उससे बड़े बड़े जानवर थे। अब सारी दुनिया घुमाने के बाद वो गीध पक्षी ने वापस कुएं में लाके फेंक दिया। अब कुएं में बैठ करके वो मेंढक टर टर कर ही नहीं रहा था। तो बोले अरे आपकी टर टर कहाँ गई? तो बेचारे मेंढक ने बोला मैं समझता था ये कुआं ही सबसे बड़ी दुनिया है और दुनिया का राजा मैं हूँ, पर आपके पीठ पर बैठकर मैं समझ गया कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है और उस बहुत बड़ी दुनिया में छोटा सा हिस्सा है और इसी को मैं दुनिया समझ के अभिमान में चल रहा था। माफ करना अगर बुरा लगे तो। हम भी जहाँ घर गृहस्थी में बैठकर पति की सेवा, बच्चों की सेवा, अपनी सेवा कर रहे हैं ना, कुएं के मेंढक जैसा ही हमारा हाल है। हम उसी में ही भूले रहते हैं। मैं तो बस मेरी ये दुनिया है, और है क्या, मेरी ये दुनिया है। अरे मनुष्य जन्म इसलिए मिला ही नहीं है, पर हम जिस अभिमान और जिस भरम में जीते हैं वो भरम ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है जी। कहिए जय श्री कृष्ण। जो भी हमें मिला हुआ है, अभी तक जो भी मिला है, शरीर से लेकर हमको जो भी मिला हुआ है, वो सब एक दिन खत्म हो जाने वाली चीज है। बचपना कहाँ गया चलो बताओ? है अभी बचपना, गई वो आयु, आएगी जवानी, पर जवानी भी टिकने वाली नहीं, वो भी चली जाने वाली है। तो बुढ़ापा भी टिकने वाला नहीं, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जब मृत्यु असवार हो जाएगी तो बुढ़ापा भी नहीं टिकेगा। और एक दिन ऐसा होगा, जिंदा बैठे एक दिन हमारा फोटो लगा हुआ होगा। थोड़ा सा आंखें बंद करके इमेजिन तो करो, आपके घर में फोटो, अभी काले बाल हैं, फोटो में सफेद बाल होंगे, अभी दांत दिख रहे हैं, बाद में पोपले मुंह वाला फोटो होगा। कहिए हरे राम, है कि ना? और क्या पता वो फोटो भी होगा कि नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चे इतना सुंदर फर्नीचर बनवाएंगे, बोलेंगे इतना बड़ा बंगला लगा है, बुढ़ी को टांगे फोटो में। वो जो आप पोता पोता करके घर में बैठ जाते है, मुझे पोटरो है, मुझे लाडो लो, वो मुझे कृष्ण, मुझे कानूड़ो, वो कानूड़ो वाला है, बैल ठाराई लो तो बुढ़ी जो फोटो भी लगाई वाला है। फर्नीचर खराब होगा मेरा, बुढ़ी मांगा फोटो लगाऊं, है कोई गारंटी? कहिए जय श्री कृष्ण। आजकल तो खैर बुढ़ियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। कुछ सत्संगों पे जाकर के उनके भी दिमाग की, पहले तो मिंट की गोली खा के बत्ती जलती थी, आजकल तो फिर भी सत्संगों पे जाकर थोड़ी सी बत्ती जली है। आशा तो होती है, पर अब खुद को शांति देने के लिए पोता क्या पता न टांगे न करे, तो पहले ही खुद ही बोलती थी बेटा तू कुछ मत करना। पोता बोलता है क्यों दादी ऐसा क्यों बोलती है? अरे बेटा क्या होता है ऐसा करने से, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं करना, कोई जरूरी नहीं, क्या होगा, सब लोग आके चले जाएंगे, कुछ भी नहीं, तू तो मन में मेरी फोटो रखना बस। पोता मन में बोलता है माँ तो वैसे भी मैं नहीं करने वाला था, अच्छा हुआ तुमने पहले ही दिवाला दे दिया। कहिए हरे राम, जोर से बोलना पड़ेगा जी। ये झूठा संसार ऐसा है, पहले के लोगों को अटैचमेंट होता था, पुराने पुराने फोटो संभाल के रखते थे, बड़ों की यादों को सहेज करके रखते थे। अब फर्नीचर खराब न हो इसीलिए बड़ों बूढ़ों का फोटो नहीं रखना है। तो कुछ लोगों की तो ऐसी भी संस्था निकली, घर में बुजुर्गों के फोटो नहीं रखना चाहिए, क्या होता है इससे नेगेटिव एनर्जी आती है। लो जी, तो फिर तो जो औलाद है उसको भी मारो, खत्म करो, क्योंकि उनका अंश भी तो उसके अंदर है कि नहीं।
अब फोटो रखने से अगर नेगेटिव एनर्जी आती है तो हमारे अंदर तो बड़ों का खून ही है, फिर हमको भी खत्म करो। फोटो के अंदर अगर एनर्जी, तो असली नेगेटिव एनर्जी तो हमारे अंदर है, जो रक्त चल रहा है, सोच चल रही है, प्रवाह चल रहा है। फोटो के अंदर तो कोई खून भी नहीं घूम रहा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। एक बात बड़ी प्यार से और ध्यान से सुनिए, आपके भाव जैसे होंगे आपका फल और परिणाम भी वैसा ही होगा। एक बार बोल दीजिए, हमने क्या बोला? फल और परिणाम आपके भाव के अनुरूप मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा है पर भाव आपका अच्छा नहीं है तो कर्म अच्छा भी होगा तो आपको फल अच्छा मिलने वाला। मिसाल तौर पे आपने एकादशी रखी, ये कर्म अच्छा किया कि खराब किया? थोड़ा जोर से बोलिए जी। कर्म अच्छा किया, पर भाव ये था कि चलो हम आज एकादशी रखेंगे, सारा दिन मस्त बढ़िया साबूदाना की खिचड़ी मिलेगी, नागौरी वाले की शिकंजी खा के आएंगे, शाम को चिप्स के ऊपर हरा धनिया नींबू डाल के खाएंगे और बढ़िया रात को मस्त माए की बड़ी खा के आएंगे, सरापा से मजा आ जाएगा। एकादशी तो इसको बोलते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान। अब आप बताइए, कर्म तो बहुत अच्छा था पर इसके पीछे भाव क्या है? परिणाम अच्छा मिलेगा? कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी का बहुत सुंदर, उस शब्द को समझना। क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, आपके ऐसे जप का, आपके ऐसे तप का क्या फल? इनके सिद्धो अज्ञा खसका अर्चना साहू जी बेण। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। क्या जप, क्या तप, क्या व्रत, क्या पूजा? कबीर जी कह रहे हैं आपके जप तप व्रत पूजे का क्या मतलब? जाके हृदय भाव है दूजा, आपका भाव ही कुछ दूसरा है, इंटेंशन ही कुछ दूसरा है। कई लोग जब घर में उद्यापन करते हैं ना, उद्यापन एक चीज का तो होता नहीं है, बहुत चीजों का होता है। कोई विभो लक्ष्मी का उद्यापन करता है, कोई सोमवार के सगड़े का उद्यापन करता है, कोई सत्यनारायण का उद्यापन करता है, कोई सुखमनी करता है, कोई सुंदरकांड करता है, बहुत सारी चीज़ों के उद्यापन करता है। अब उद्यापन करते हैं तो सबको बुलाते हैं कि नहीं? मैं अक्सर गौर करता हूँ, जो जिस दिन घर में पूजा कराता है ना, उस दिन उसके अंदर डायन आ जाती है। घर में सबसे झगड़ा चलता रहता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी ये आने वाले, वो आने वाले, अभी तक ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। घर वाले बोलते हैं अब ये कराए तो सही अगले बार। जय श्री कृष्ण। हम घर से भाग ही जाएंगे, कल्टी मार डालेंगे, हम ही नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण। आप सब समझ रहे हो, है तो भगवान का पूजा पाठ, पर घर में शांति की जगह, मन में शांति की जगह क्या पैदा हो रही है? तो ध्यान से सुनिए, आपका कर्म का भाव तो अच्छा था, पर आपका परिणाम और फल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान अगर नहीं है, तो कबीर ये कह रहे हैं क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। तो कहा क्या करें फिर? कहा बहुत सरल रास्ता है, रे जन मन माधव सुनलाए। प्यारे, सबसे बड़ा अच्छा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है, अपने मन को भगवान में लगाओ। इससे बड़े अच्छा कोई कर्म नहीं है, इससे अच्छा बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सिलाई करते 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 अगर अपना मन भगवान में लगाते हो, सिलाई करते करते अगर कोई गाता चले, मन ना कर सोच विचार प्रभु तेरा राखा है, मन ना कर सोच विचार प्रभु तेरा राखा है। अब देखो सिलाई चल रही है, आपको मैं बताऊं, ये बड़े भाव कपड़े के अंदर भी जाते हैं। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिड़चिड़ करते कपड़े सिलते हैं ना, जो वो पहनेगा ना उसका भी बीपी हाई रहेगा, क्योंकि आपका भाव उसके अंदर जो घुस गया। कहिए जय श्री कृष्ण। जब खाना बनाते हैं ना, कई लोगों को हमने देखा इतना तेज में, इतना क्रोध में खाना बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, चिड़चिड़ कराते, फिर हमारे पास आते हैं, महाराज जी कोई झाड़ा डालो, कोई नजर उतारा करो, क्या होगा? तो हमारे घर में बड़ी अशांति रहती है। कभी गौर किया इन चीज़ों के पीछे? जब खाना बनाए, पहले के आप किचन देखो, ये तो नाम बढ़ गया, आजकल कोई बोलता ही कहाँ है अन्नपूर्णा? हाँ, बोलता है कोई?
नाम ही सिर्फ किचन है मुंह पर। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? रसोई घर। रसोई घर बोलते हैं ना, सिंधी में हम बोलते हैं रंधणा। रंधणा माने जहाँ पे रंधण पचण जो कम हले उनखे छा चइबो आहे? रंधणो चवंदो आहे कोई? अॼु जी नुंहरुनि खे चओ रंधणे मां आहे त खणी अचे, चई ओलायो मसाण जो नालो थी खणे लाइ छा आहे, छा थींदो भई? कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। आज किचन, वो किचन में पहले जाया करते थे चप्पल जूते उतार के। आपने याद होगा जो पहले के बुजुर्ग होते थे फिर सर पे पोती, क्यों? बोले अन्नपूर्णा का क्षेत्र है, अपवित्रता के शारीरिक बीमारी में वहां पर प्रवेश भी की नहीं जावे, गलत हाथ भी न लगे कि कभी भगवान का भोग लगाया जाता है ऐसी प्रसादी से। आजकल कुछ कुछ में मतलब 50% मान ही लो, इतने अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, इतना वो समझते हैं, चंपल भी पहनी हुई है, सर भी नंगा है, खाना बनाते वक्त चिड़चिड़ भी है। अब वो भोजन बच्चे के सामने परोसा जाएगा उस भाव से, तो आप खुद सोचो वो भाव भोजन में जहर चला गया। और फिर आप कहीं से भी झाड़ा उतरवा के आओ, नजर कटवा के आओ, अगर आप राक्षस हो और राक्षस बन करके खाना बनाए तो आपका बच्चा बड़ बाकश बनेगा ही बनेगा, एक कदम आगे निकलेगा। क्योंकि आप जो राक्षस वृत्ति हो वो तो खाने में गया ही गया, और जो बच्चा अपनी तरफ से गॉड गिफ्ट लेके आया पिछले जन्म का राक्षस पना, वो 1 रुपया आपका और चाराना जो उसका था कितना हो गया। फिर बोलते नहीं बाबा हमने बेटे को जन्म नहीं दिया, बाप को जन्म दिया। होगा ही सही, क्योंकि भाव ऐसे गए उसके अंदर। कहिए श्री राम। किसी सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, इसका कारण क्या है? उसका बहुत बड़ा कारण है। जब भी आप भगवान के लिए प्रसाद घर में बनाते हो, खुद बनाते हो ना, तो जब आप बनाते हो तो आपके भाव वहां पर काम करते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है भाव कि किसके लिए बन रहा है? भगवान के लिए बन रहा है। तो भजन भी खुद ही चलना शुरू हो जाता है, राम 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 हरे कृष्ण, या अम्बे माता का नाम, या हनुमान जी का नाम, या जिसकी पूजा करते हो वो खुद ही चलना करशी के साथ शुरू हो जाता है। तो भाव आ जाते हैं तो प्रसाद तो मीठा बनेगा ही से। कहिए श्री राम। भगवान को बेर खट्टे लगे ही ना, क्यों? भाव ऐसा था। और भगवान पदार्थ तो ग्रहण करते ही नहीं, भगवान ग्रहण क्या करते हैं? भाव को ग्रहण करते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। तो हम चाहे कितना भी अच्छा कर्म करें, पर हमारा भाव अगर अच्छा नहीं है तो कर्म का कोई फल मिलना नहीं है, आशा भी नहीं रखना चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। हम अगर सत्संग पर आ रहे हैं तो हमारा भाव क्या है? हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या है? क्या प्रभु प्राप्ति का भाव है क्या कहीं से कहीं तक? साक्षात्कार का कहीं से कहीं तक भाव है? भाव के ऊपर फल मिलता है, कर्म के ऊपर फल नहीं मिलता। आप सभी सुन रहे हैं? किसके ऊपर फल मिलता है? भाव के ऊपर फल मिलता है। सत्संग पे तो सब लोग आते हैं, पर आप देखते हो किसी को कैसा असर होता है, किसी को कैसा असर होता है। तो कहाँ उसका कारण क्या है? सत्संग तो सब एक जैसा सुन रहे हैं, बैठे सब एक जैसा है, एक ही जगह पर है, फिर फल अलग अलग क्यों? फल अलग अलग इसलिए क्योंकि आने वाले का, बैठने वाले का, सुनने वाले का भाव अलग अलग है। कहिए श्री राम। जोर से बोलो। कहिए हरे राम। कहिए जय श्री कृष्ण। भाव कैसा है? तो क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। का सबसे सर्वोपरि भगवान की भक्ति, सबसे सर्वोपरि भगवान का व्रत, सबसे सर्वोपरि कर्म है। रे जन मन माधव स्यों लाई। अपने मन को माधव में लगा करके रखो, लौट कर आइए। अगर घर में बैठे बैठे सिलाई चल रही है तो अपने मन के भाव को सिलाई के साथ जोड़ दो। और मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, प्रभु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, प्रभु तेरा राखा, उस मालिक नु कद न विसार। प्रभु तेरा राखा, मालिक नु कद न विसार। प्रभु पर अपना निश्चय रखिए, तन मन धन सब अर्पण करिए।
पर वो भाव होने चाहिए। आप निश्चित होकर, अब सिलाई चल रही है, ये मैं सिलाई का नाम क्यों लिया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में एक चीज, रविदास जी महाराज जुत्ती की जुड़ाई का काम करते थे, जाति के चमार थे। तो रविदास जी महाराज कह रहे हैं, सोने की सुई रूपे का तागा, रूपा बोलते हैं चांदी को, ये चांदी की धातु है, इसको बोला जाता है रूपा और इसको सोना। तो नामदेव रविदास जी महाराज कह रहे हैं, सोने की सुई रूपे का तागा, ये जो मेरी सुई चल रही है ना और धागा है, ये सोने की सुई और चांदी का धागा है। पूछा महाराज ऐसा क्यों? तो बोले क्योंकि जैसे जैसे मैं टाका लगाता हूँ राम राम बोलता जाता हूँ, इसलिए ऐसे तो सुई और धागा नॉर्मल है, पर भगवान के नाम के साथ चल रहा है, इसलिए धागा और सुई मेरा सोना और चांदी का हो गया। अब आप सोचो, जब हमारे श्वास श्वास में राम का नाम चलेगा, तो जो हमारे श्वास किसी का सोच में बैठे हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप कुछ भी कर लो, आपका मन कभी भी ख्यालों से खाली रह ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी खुद को बिजी कर दो। अगर आप अपने आप को काम में बिजी करोगे तो सिर्फ इतना हो सकता है कि आप देरानी जेठानी गरीबी पति बच्चों के लिए नहीं सोच के उस काम के लिए सोचोगे, पर आपका मन ख्यालों से खाली रहने वाला है नहीं। कहिए श्री राम। फिर बस उस काम के लिए सोचेगा। कोई आपको बोले अरे तुमको कैसे इतना टाइम मिल जाता है, तुम इसके बारे में सोचते नहीं? बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है इन बातों सोचने के लिए। क्यों? बोले हमारे पास काम ही इतना है। तो वो उस काम के लिए नहीं सोचेगा, पर जो काम कर रहा है फिर उसके लिए सोचेगा। पर सारी सोच जितनी भी है वो भगवान में तो नहीं लग रही ना, वो चिंतन में तो नहीं जा रही ना, वो स्मरण तो नहीं हो रहा, ईश्वर का भजन तो नहीं हो रहा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जो काम आप कर रहे हो, अगर भगवान का भजन करते स्मरण करते करो, तो फिर देखो आपका कार्य वो कितना महान हो जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। वो काम नहीं, वो आपकी सेवा हो जाएगी। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम। कृष्ण भगवान की जो प्यारी प्यारी सखियां होती थी, वो सुबह से लेकर, अब भगवान जी तो शाम को आते थे पनघट पर, मुरली बजाते थे, वेणु बजाते थे, तो गोपियां भागी जाती थी। पर भगवान तो शाम को आते थे, पर सखियां तो नहीं, वो तो सुबह से भगवान का ही ध्यान करती थी। जब सुबह को कोई बड़े बूढ़ों के लिए, पति देवताओं के लिए चपातियां बनाए, तो बस मन में कृष्ण का ही भाव होता था। कहिए जय श्री कृष्ण। मुरली तो कृष्ण भगवान सिर्फ संध्या को बजाते थे जमुना के तट पर वो मुरली की धुन सारा दिन गूंजती थी सखियों के दिमाग में, रात्रि हो सुबह हो जब हो। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। सखियों की दशा है। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी, क्या शाम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी, क्या शाम ने बजाई। खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कलाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी, क्या शाम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी, क्या शाम ने बजाई। उड़ गई बंसी, खो गया रे चैन मेरा, हाँ खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कलाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी, क्या शाम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी, क्या शाम ने बजाई रे। सारी रात नींद न आई, भगवान की मुरली केवल जरा भी नहीं। पर कहिए जय श्री। क्यों नींद क्यों की जाती है? सब बताओ, जवाब दो। नींद क्यों की जाती है? हाँ जी,
भगवान की मुरली की धुन में पहले ही इतना सुकून मिल गया, आराम मिल गया कि शरीर को दूसरी थकावट की तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखिए, सुबह को उठ रही है, सेवा कर रही है, मुरली धुन चल रही है, मुख से कृष्ण कृष्ण चल रहा है, दोपहर का खाना बना है, गायों को खाना देकर गाय भी खुश हो रही है। गाय को भी बड़ा आनंद आ रहा है, इतनी खुश हो रही गाय, क्योंकि गाय को जो भूसा डालने गई वो सखियां, वहां पर भी भाव कृष्ण का था। बच्चे भी बड़े खुश लगे पड़े हैं, परिवार बड़ा खुश लगा पड़ा है। कहिए श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण। मतलब तो भगवान के भाव घर तक पहुंचने चाहिए। आप सब समझ रहे हो, कहाँ तक पहुंचने चाहिए? आप ले जाते हो भाव यहाँ से घर तक, यहाँ से तो घर ले जाना छोड़ो, बल्कि घर के भाव यहाँ ले आते हो। कहिए हरे राम। आप सब समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हंसो भी भले, हंसना भी जरूरी है, हंसानंद बनो, पर जो समझाना चाह रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। यहाँ के भाव घर तक ले जाओगे, जिस प्रकार से नर्मदा नदी है, कहाँ इंदौर में है क्या नर्मदा नदी? है, कहाँ पर है नर्मदा नदी? ओमकारेश्वर में, बड़वा में, ज्यादा से ज्यादा बड़वा तक बोल सकते हैं, उज्जैन तक शिप्रा मैया लग जाएगी। भले पानी नर्मदा मैया का हो, पर कहाँ शिप्रा जाएगा? पर नर्मदा नदी की लाइन आपके घर में है कि नहीं? आप सबसे पूछ रहा हूँ जो जल्दी जल्दी जवाब दो। तो खींच के लेके आए ना, प्यास बुझ रही है ना, तो खींच के ले जाओ ना। यहाँ के भी भाव घर तक, यहाँ के भाव घर तक पहुंचने चाहिए। आप भी सखियां बनो, कहिए जय श्री कृष्ण। यहाँ के भाव घर तक खींच करके ले जाओ, और यहाँ के भाव खींच के ले जाओगे तो आप तो शांत रहोगे, आपका घर का वातावरण भी। मैं नहीं चाहता कि पूरी विनयनगर और पार्श्वनाथ में एक ही गुरुधाम हो। मैं तो चाहता हूँ जितनी माताएं बैठी हैं वो सारे के घर गुरुधाम मंदिर ही बन जाए। वहाँ पर भी ऐसी खिलकारियाँ, वहाँ पर भी ऐसी शांतियाँ, वहाँ पर भी ऐसी तालियाँ, वहाँ पर भी ऐसी मौज। वो होगा तब जब यहाँ के भाव पकड़कर वहाँ ले जाओगे। कहिए जय श्री कृष्ण। जैसे कोई शराब की फैक्ट्री से शराब की बाटलियां भरकर किसी दुकान पे ले जाता है तो उस दुकान का नाम पड़ जाता है कि नहीं? देसी दारू शराब की दुकान। इसी प्रकार से यहाँ पे नाम की बाटलियां भर के, सिमरन की बाटलियां भरकर आप घर ले जाओ तो आपके घर का भी नाम पड़ जाएगा। बाबा ये भी गुरु धाम, तो बोलो नारायण। भाव पकड़ के ले जाओ, जैसे सखियां कृष्ण के भाव में जीती थी। कहिए जय श्री कृष्ण। और क्या कहती थी? जब दिन में बजती है तो चैन चुराती है, जब दिन में बजती है तो चैन चुराती है, जब रात को बजती है निंदिया उड़ जाती है, जब रात को बजती है तो कन्हैया जी गए, हम कब आए रात को बजाने? हमको तो अम्मा निकलने ही नहीं देती रात को। भाई नाग का बेटा हूं। इतना सा छोटा था, 5 साल का छोरा को कोई जाने देगी क्या जमुना के तट पर? कौन? यशोदा मैया। हमने कब बजाई रात को? तो बोले अरे बजाते तो शाम को, पर उसकी गूंज पूरी रात को चलती रहती है, कभी कभी रात को नींद खुल जाती है। हम बोलते हैं कहाँ गया कन्हैया? देखे तो कन्हैया तो नहीं, पति देवता घूंघरे मारता रहता है खर्राटे। मुरली गुम हो जाती है, बैंड शुरू हो जाती है। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना पड़ेगा जी। जब रात को बजती है तो निंदिया उड़ जाती है, बोलो ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ओ यदि सोने की होती तो क्या करती मुरली,
तो सबको गाना पड़ेगा, माँ के लाई हटो। यदि सोने की होती तो क्या करती मुरली, सोने की होती तो क्या करती मुरली, जब पास की हो करके, पास की हो करके, इतना तड़पाती है, पास की हो करके, इतना तड़पाती है। तालियों के साथ ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तेरी मीठी घायल कर जाती सखियों के भाव हैं, वो भाव सब काम कर रहे थे। कान्हा कान्हा कान्हा, कृष्ण भगवान की मुस्कान पे सभी फिदा। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे पलहार सांवरे, पलहार सांवरे, पलहार सांवरे, कान्हा कान्हा कान्हा। अब कृष्ण जी तो बांसुरी बजा के चले भी गए, पर वो भाव घर तक गए। कृष्ण भगवान घर पर नहीं गए, पर कृष्ण के भाव गए। और सखियां बैठी हैं घर पे, क्या सोच रही हैं? अपने अपने घर पे अकेले में। तेरे बाल अजब घुंघराले लटके ये काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले लटके ये काले काले, भगवान के प्यारे प्यारे काले काले करली करली बाल। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का रूप बन करके आए हैं। कहिए श्री राम। तेरे बाल अजब घुंघराले लटके ये काले काले, अब कृष्ण जी बड़े लीला पुरुषोत्तम थे। जब मुरली बजाते थे तो अपने बालों को भी हिला दिया करते थे। अब हैं 5 साल के छोटे से बालक, पर भगवान की अपनी हरकत ऐसी करते थे, सखियों को लगता था कि कोई 21 साल का बाका जवान हमारे सामने खड़ा है। कहिए श्री राम। तो भगवान जी के मोटे मोटे नैन भी थे, आंखें भी बड़ी मोटी मोटी थी, और आंखों के साथ भगवान के जो काले तारे थे ना आंखों के, वो थोड़े बड़े बड़े। तो सखियां देखकर उसी में डूब जाती। क्या कहती थी? मेरे बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए होए होए। बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए। अब ठाकुर जी जब मुरली बजाएं, अपने बालों को लहराएं, मुरली की तान बजाएं, तो अपनी आंखों से ऐसे इशारे करते थे कृष्ण जी, सखियां वहीं पर ही आधी घायल हो जाए। कहिए जय श्री कृष्ण।
कभी कभी आप भी बैठते हो यहाँ पर, तो हमारे डर के कारण गर्दन तो उधर नहीं करते हो, कोई आता है तो कैसे देखते हो फिर? हाँ जी, तिरछी आंखों से कैसे देखते हो? अपने आंखों की पुतलियों को पूरा उधर कर देते हो। तो ठाकुर जी भी मुरली बजाते बजाते आधी सखियों को ऐसे देखते थे, आधी उधर देखते थे, तो सखियां घायल हो जाए। तेरे बाल अजब घुंघराले लटके काले काले, लटके तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलहार सांवरे, ओ बलहार सांवरे, कान्हा 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 तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार। देखिए ये भाव है जो सखियों के साथ घर तक आ जाते हैं। ये हरे राम, ये सतनाम। तो जब आप घर में रहो और अपने घर की झाड़ू लगाओ तो ऐसा सोचो हम गुरुधाम मंदिर की झाड़ू लगा रहे हैं। कहिए श्री राम। जब घर में भोजन बनाओ ऐसा बनाओ कि हम कृष्ण भगवान जी के लिए बना रहे हैं, तो बताओ वो भोजन भोजन रहेगा? वो भोजन क्या बन गया? प्रसादी बन गई। वो घर की झाड़ू झाड़ू रही, सेवा हो गई। कहिए श्री राम। तो इसीलिए भाव बड़ा चमत्कार दिखाएगा। उससे क्या फल होगा? फल ये मिलेगा, मनुष्य जन्म का साक्षात्कार होगा। जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, हो सकता है कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे प्रभु परमात्मा किस रूप में दर्शन दे दें। आपने अगर नहीं सुना हो तो भगत के बस में है भगवान एक भजन है, और उसी भजन के अंदर कथा भी है। ये सुन लो कान में हेडफोन लगाकर रात को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। तो नाम जपिए, सिमरन करिए, भजन करिए, और उसके साथ मन के भाव इतने अच्छे रखिए। जब हम मंदिर में आए, मंदिर के प्रांगण में बैठे, देखो जब हम मंदिर में बैठते हैं और घर का चिंतन हो तो अरे ये आ गए होंगे, अब इनको चाय बनाकर कौन देगा, तो आप बैठे तो भले मंदिर में हो और आपको फल मिलेगा मंदिर का। अब आप कहाँ पहुंच गए यहाँ बैठे बैठे? घर। तो कई बहनजियाँ क्या करती हैं, महाराज जी सही बोल रहे हो, ठीक है मैं जा रही हूँ, जब इधर हुई नहीं तो बजाए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कभी घर ऐसा बोलते हो कि महाराज जी मैं बेटी घर में थी पर यहीं थी, फिर वो ये वाला ताकिया वहाँ क्यों नहीं लगाया? घर वालों को बोलती क्या मतलब यहाँ बैठने का, मेरा ध्यान तो वहीं है, चलो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ ये नहीं लगाता है आदमी, क्योंकि बदमाशियाँ हैं ना मन में, क्योंकि मन में डिंगाइयाँ हैं, चंद्राइयाँ हैं, नीयत अच्छी नहीं है। यहाँ पर ये जरूर लगाता है कि पूरा साईं फिर मन घर में लगा पड़ा हो, क्या मतलब है बैठने का, चली जाती हूँ। और जब नहीं आती है और हमको डायलॉग मारती है कि वहाँ पर बैठी थी महाराज जी, मन यही था, ऐसा काम वहाँ पे भी करती, बोलती घर वालों को। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बदमाशी है मन की, ये चालाकी है मन की। अगर सच्ची में सखियों को लगन थी तो सारे बंधन तोड़ करके भी कृष्ण जी के पास दौड़ दौड़ कर आती थी कि नहीं आती थी? भजन सुना है ना आपने, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, कैसी मुरलिया मेरे घर पर मेरा बलम है, लेकिन मेरा तो तुझ पे ही मन है। कहिए जय श्री कृष्ण। हमारी एक बहना बैठी है सत्संग में, वो हम रात्रि को आपस में बैठते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो 10 बार बोलती है बस में जाऊँ, ये आ गए होंगे, बस में आऊँ जाऊँ। तो मैं कभी कभी टोक देता हूँ, वही कहती को न बस में जाऊँ, बस में जाऊँ, ये आ गए होंगे, बोलती रहती साईं क्या करे, मन ही नहीं हो रहा जाने का। तो यही भाव है, यही भाव है कि यहाँ से जाने का मन न करे,
यही बस इसी पर भगवान राजी हो जाता है। भगवान बड़ा सरल है, भगवान को कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं। बस आप यहाँ पर बैठो, जाने का मन न करे, कहिए श्री राम। और घर में चले जाएं तो वहाँ पर काम में मन न लगे, सारा मन कहाँ लगा हुआ हो, भगवान में लगाओ। तो सच्ची कह रहा हूँ, आप अगर घर पर बैठे हो पर आपका मन यहाँ पर लगा हुआ हो ना, तो आपका घर नहीं रहेगा, फिर गुरुधाम मंदिर ही बन जाएगा आपका भी घर। बोलो नारायण भगवान। और होना भी ऐसा ही चाहिए, तभी तो सत्संग का कोई मतलब है, तभी तो मनुष्य जन्म का कोई अर्थ है। ये आप आज जिस दुनिया में गए हो ना, ख्यालों से सत्संग सुन करके, वो ही सच्ची दुनिया है। अब आप यहाँ से घर जाना, देखना जब बातें शुरू होंगी ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके पास इतना आया, आपको ऐसा लगेगा अरे दूध मलाई के ऊपर किसी ने प्याज खिला दिया, क्या सड़ी गली बातें लेकर के ये बैठे। इतनी अच्छी दुनिया में हम गुरुधाम मंदिर में बैठे थे, कोई ख्याल ही नहीं था बुढ़ापे का, जवानी का, गंवाने का, मिलने का, न प्राप्ति की खुशी थी न गंवाने का गम था। यहाँ पर जैसे ही घर में घुसो, चिलम चुल्ली शुरू हो जाती है। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए तो मंदिर मंदिर होता है और घर घर होता है।